पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में एयर है और इन प्लेट्स का जो एरिया है वो एरिया गिवन है हमें 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर और इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी गिवन है 3 mm की। mm को बदलेंगे मीटर में तो आएगा 3 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि 1 मीटर = 1000 मिलीमीटर होता है। हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। तो जब प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, प्लेट्स का एरिया गिवन होता है, कहने का मतलब प्लेट्स की डायमेंशन गिवन होती है, जो फिजिकल डायमेंशन है उसकी वो गिवन होती है, तो जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है आपका ε0A/d। तो इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा, कितनी क्षमता है उसमें चार्ज को फिल करने की, चार्ज को स्टोर करने की, वो कितनी होगी उसकी कैपेसिटेंस कहलाएगी। और वो कैपेसिटेंस कितनी है तो इतनी है। सॉल्व करना है इसको, तो C = ε0 की वैल्यू जो है वो आपको याद रखनी है 8.854 × 10⁻⁻12 और जो एरिया है वो आपको पता ही है 6 × 10⁻³ ये सारे SI यूनिट में ही है और इसको भी SI यूनिट में हमने कन्वर्ट कर लिया है मीटर में। तो D की वैल्यू आ गई आपकी 3 × 10⁻³ ये आपका D है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। ये आपका एरिया है, प्लेट्स का एरिया है ये। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 17.71 × 10⁻12। 10⁻12 को पिको बोलते हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया पिको फैरड। कैपेसिटेंस को नापते हैं, मेजर करते हैं फैरड में, और ये 10⁻12 को पिको लिखेंगे तो ये हो जाएगा इतने पिको फैरड। इतनी ही रेंज के कैपेसिटर होते हैं, अकेले फैरड की कैपेसिटी के नहीं होते, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा एरिया, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की नीड पड़ेगी, इसलिए जो है वो पिको के ही रेंज के बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है वो ε0 की वैल्यू क्या कहलाएगी, आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाएगी ε0। इसकी वैल्यू यदि आपको ये नहीं याद रहती है तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था 1/4πε0 = 9 × 10⁻⁹। इससे भी आप ε0 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ε0 हो जाएगा इधर 9 × 10⁻⁹ कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 4π × 9 × 10⁻⁹। इसको सॉल्व करोगे आप तो यही वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो या तो इस वैल्यू को आप यूज कर लो या फिर ये आप इसको याद कर लेना है तो इससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि यदि कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया 100 वोल्टेज की सप्लाई से, मान के चलिए इसी कैपेसिटर को हमने 100 वोल्टेज की सप्लाई से इसको जो है हमने कनेक्ट कर दिया, तो कह रहा है कि इनकी ईच प्लेट, ये प्लस है तो इस पे प्लस चार्ज, और ये माइनस है तो इस पे कौन सा आ जाएगा माइनस का चार्ज। तो कह रहा है कि चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, इसकी ईच प्लेट पर, प्रत्येक प्लेट पर कितना जो है वो चार्ज होगा, वही चार्ज हमें निकालना है। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला है, पता है आपको क्या होता है, तो Q = CV। Q = CV। Q चार्ज हो गया आपका जो कि फाइंड करना है, C कितना है कैपेसिटेंस जो कि हमारा फाइंड हो चुका है, कितना आ गया है 17.71 पिको फैरड और V वोल्टेज है, कितना लगा रखा है 100 वोल्ट का। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17.71, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं
तो 17.71, इसमें है 10 के पावर -12, इसको लिखेंगे 10 के पावर 2, तो 12 में से 2 कितना हो जाएगा -10। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो पॉइंट होगा एक डिजिट के बाद 1.771। 1 पॉइंट लाने के लिए हमने 10 से डिवाइड किया है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 के पावर -9 कूलाम को, चार्ज को मेजर करेंगे कूलाम से। तो ये आपके फाइनल आंसर हैं। यदि 100 वोल्टेज की सप्लाई देते हैं किसी कैपेसिटर में तो इस वाले में कितना चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा उसकी प्लेट पे, तो इतना चार्ज हो जाएगा।